वबरकातुहू and a very warm welcome to Eid मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आप यकीन जाने में 15 दिन स्क्रीन पे से गायब थी, लेकिन आप लोग सब मेरे एतराफ़ वाले जितने लोग मेरे काम से वाबस्ता हैं, मेरे डायरेक्टर, मेरे लाइन प्रोड्यूसर, मेरे ये सारे बच्चे, मेरे तमाम व्यूअर्स और फैंस नाम लेके व्यूअर्स और फैंस कह के मैं स्टार्ट करती थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप मुझे, मेरी औलादों को, औलादों की औलादों को, मेरे नवासे नवासियों को, दामादों को, बहन भाइयों को, बहन भाइयों की औलादों को, मेरे नौकरों को, नौकरों की औलादों को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे फैंस को, व्यूअर्स को, मेरे चाहने वालों को जो पूरी दुनिया में है, मेरे तमाम रिश्तेदार जो मेरी पूरी दुनिया में, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। हर नाकानी घड़ी से, नाकानी आफात से, इस वबा से, इस वायरस से अल्लाह ताला सबको महफूज रखना। पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन देखें अल्लाह ताला कहता है मुसीबत के वक्त भी, परेशानी के वक्त भी तुम सब्र से रहो, शुक्र से रहो, मेरा शुक्र अदा करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टेंशन होती है, फिर मैं नाशुक्री के अल्फाज बोलने जा रही हूँ, टेंशन होती है, घर में बंद सब हैं, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है। बस जो अल्लाह ताला चाहेंगे हम उसमें राज़ी हैं। या रब तेरा शुक्र है, तूने हमें सांस लेने के काबिल रखा है। अल्लाह पाक तेरा बहुत शुक्र एहसान है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो आप लोग को मौका है घर पे बैठने का, घर पे रहने का, आप डिस्टेंस रखो, आप डिस्टेंसिंग रखो अभी भी, बिकॉज़ मैं आई एम वेरी अनहैप्पी, मैं बहुत नाखुश हूँ। मैं 15 दिन बाद कल पहली दफ़ा घर से बाहर निकली थी। ऑफ कोर्स ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के ग्रोसरी करनी थी मुझे। सुमेरा ने मुझे बहुत कहा मम्मी भाई डांटेगा, भाई डांटेगा, आप जा रहे हो। मैंने कहा चुप हो जाओ, कल से भी मुझे काम पे जाना है, मैं खुद जाऊँगी, करूँगी, अपनी मर्ज़ी से सामान लाना होता है। लेकिन जब मैं गई हूँ बाहर निकली, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा था कि करोना है या कोई वायरस है। पीपल आर स्टिल गेटिंग, मतलब रोमिंग अबाउट, और ठेले लगे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ छोटी मार्केट की, जो हमारी बहादुराबाद की मार्केट है वहाँ की। कोई भी नहीं, लग ही नहीं रहा है, ठेले लगे हुए हैं, फ्रूट वाले भी हैं, सब कुछ है। बेकरी पे गई तो बेकरी का शटर गिरा हुआ था। उसने, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो उसने मुझे अपनी गाड़ी का ट्रंक खोल के डबल रोटी और जो चीज़ें चाहिए थी वो निकाल के दिया। तो लाइक एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, लेकिन प्लीज़ मैं पूरी कौम से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग सुधर जाइए प्लीज़। देखें एक की वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान होगा। नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। खुदारा अपना ख्याल रखें, हाथ धोइए 20-20 सेकंड के लिए, जिस तरह से बता रहे हैं तरीके, हाथ धोइए, डिस्टेंसिंग रखिए और ख़्याल रखें। नौकर लोग जो आपके घर में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आप दुआ कीजिए। ये नहीं कि अपने ऊपर पढ़ा और फूंक लिया और बच्चों के ऊपर दम कर दिया, नहीं, वो भी हैं। मैं तो पानी की बोतल दम करती हूँ, अलग से उनको बोलती हूँ तुम लोग अपनी बोतल ला के दो, उनके लिए भी सूरह तगाबुन पढ़ के दम करती हूँ। देखें पता नहीं वो भी किसी की औलाद हैं, और हम पहले दूसरों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह हमारा ख्याल रखेगा, हमारी औलाद का ख्याल रखेगा। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है। थोड़ा सा परेशानी का वक्त है, इस्तग़फ़ार पढ़ें, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह इंशाल्लाह। एंड बी पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव। कल रात में मेरे बेटे से बात हो रही थी, दुबई, मम्मी आई एम नॉट गोइंग। आई सेड हिशाम आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई विल गो, एंड थिंक पॉजिटिव। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने ये वक्त डाला है, अल्लाह ही इस वक्त से निकालेंगे। आप दुआ किया करें, मैंने ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपने ही बीमारी भेजी है, सिर्फ़ आप कुन कह दीजिए, कुन, और कुन से आपका कुन कहना होगा और ये बीमारी चली जाएगी। प्लीज़ अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श दीजिए और इस बीमारी से पूरी दुनिया को आज़ाद कर दीजिए। इतना प्यारा महीना आ रहा है रमज़ान का, तो अल्लाह ताला उसकी बरकतें, रहमतें, फ़जीलतें हम पर निछावर कर दीजिए,
ताकि हम सुकून से, तसल्ली से इंजॉय करके अपनी इबादत कर सकें। आमीन। और अपने दोनों हरम को दोबारा से खोल दीजिए ताकि हम भी वहाँ जाएं और मक्का मदीना की इबादत करें, प्यारे नबी के रोज़े के आगे होके सलाम पढ़ें, उम्रा करें, तवाफ़ करें इंशाअल्लाह। और यहाँ की भी मस्जिदों को अल्लाह ताला खोल दीजिए जुम्मे के दिन। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलते हैं शो की तरफ। आज हम अपने शो पे पूरा हफ्ता नया मेन्यू है, आप डला नहीं है पेज पे, लेकिन इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। आज हम बना रहे हैं सिट्रस सूफले, पसंदाए ख़ास और लंदी कोतल चरगा। ये आज हम बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप हमारा साथ दीजिएगा दोपहर 12:30 तक। इंशाल्लाह तीनों नई चीज़ें हैं, आपके सामने बनाएंगे और आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। ठीक है, तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपना शो का आगाज़ करते हैं। और पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो हम करेंगे कौन सी, सिट्रस सूफले। ठीक है, अच्छा इसका सवाल भी आज से रिलेटेड है। सिट्रस, ठीक है, सिट्रस में ग्रेपफ्रूट का जूस डालूँगी, ऑरेंज का, कीनू का डालूँगी और मैं डालूँगी लेमन जूस। तो तीनों मिला के सिट्रस का सूफले बनाएंगे। आज का सवाल आपसे ये करते हैं, आपको बताना है कि सिट्रस जो ग्रेप फ्रूट है, सॉरी माफ़ कीजिए, जो ग्रेप फ्रूट है उसका उर्दू में ग्रेप फ्रूट को क्या कहते हैं? सबको पता है, आई एम श्योर सबको पता है। ग्रेप फ्रूट को उर्दू में क्या कहते हैं? हमारी मादरी ज़बान में ग्रेप फ्रूट को क्या कहते हैं? ये आज का सवाल है। बहुत सिंपल सा सवाल है। मैंने ली है 3 टीस्पून स्लाइटली भर के, बिकॉज मुझे जल्दी थी। ठीक है, आप बेशक लेवल लीजिएगा, मैंने हीट ली थी। 3 टीस्पून जेलेटिन। आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि ये तीनों फ्रूट जूसेस से आप इसको सोक करेंगे। ठीक है, अच्छा ऑरेंज जूस आपको चाहिए आधा कप, ये कीनू का जूस है, चला गया। लेमन जूस है 2 टेबलस्पून, ये चला गया। ग्रेप फ्रूट जूस है, ये रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा है, एक बड़ा मिल गया था मुझे कल, तो मैं इतना नहीं डाल रही, पूरा तो फिर सेट ही नहीं होगा सूफले। मैं डालूँगी 1/4 कप। बख्तियार इधर कप्स नहीं है, चलिए मैं अंदाज से डाल देती हूँ अभी। ठीक है, और इसको हम हल्के पे डिज़ोल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए थे, 4 अंडों को मैंने सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये है 4 एग वाइट्स, इसका बाद में काम है। यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है 4 एग योक्स। 4 एग योक्स को मैंने इसमें डाल दिया विद 5 आउंसेस ऑफ शुगर। 5 आउंसेस शुगर होती है 10 टेबलस्पून। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, 10 टेबलस्पून शुगर चली गई और एग योक्स चली गई। आप लोग क्या करोगे, एक प्याले में पानी लोगे, नहीं, इस सॉसपैन में आपने पानी लिया और इसको चूल्हे पे रख दिया और इस प्याले में आपने चीनी और एग योक्स डाल के खौलते हुए पानी के ऊपर रख के इसको आपको कुक करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट करूँगी। मैं इसलिए डायरेक्ट करूँगी, मुझे अंदाज़ा है कि इसको मुझे कहाँ रोकना है, कितना पकाना है और कंटिन्यूसली हिलाना है। ठीक है,
ले लें बेटा, बिल्कुल ले लें। ब्रेक आ गई है जी, तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कुछ नहीं करूँगी, आप बिल्कुल परेशानी होइएगा। सिर्फ यहाँ पे, यहाँ हल्के पे मैंने चूल्हा रख दिया है जेलेटिन का, ताकि ये अपनी मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैं इसको जब तक ब्रेक से आएंगे मैं कुक कर रही हूँ, ताकि चीनी घुल जाए और ये हमारा जो मिक्सचर है वाइटिश हो जाए। अभी तो देखें पीला पीला है ना, वाइटिश हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने इसको उतार लिया है। बहुत भूल गई यहाँ पर ट्रैक कौन सा है, फ्रंट कौन सा है। अच्छा देखें, मैं है ना इसको मैंने उतार दिया है बिकॉज ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। देखें, आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितना थिक हो गया है ना। ठीक है, और इसका कलर भी लाइट हो गया है। अब मैं इसमें ये gelatin dissolved with citrus fruit juices, grapefruit juice quarter cup। वो थोड़ा सा तुर्श होता है तो इस वजह से उसको कम रखा है। कीनू का 2 कीनू का जूस लिया था जो कि आधा कप निकल गया, और लेमन जूस मैंने लिया था 1 से 2 टेबलस्पून। तो गरम है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसमें जाके और कर्डल हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एकदम से नहीं उंडेलिएगा, ये गरम है तो क्या होगा, अंडे स्क्रैम्बल बन जाएंगे, पक जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मिक्स करेंगे क्रीम और एग वाइट्स को हमें बीट करना है। 4 अंडे की सफ़ेदी हमें बीट करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान है मेरे मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई है कि शुक्र है आप सामने नजर आई, और बस दुआ दिल से निकलती थी आप सब के लिए, और इंशाल्लाह दुआ निकलती रहेगी। जिस वक्त भी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखा था हमने, और शब-ए-राज का, तब भी हमने आप सबको दुआ में याद किया। पूरे पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको भी याद किया हमने। देखिए, मुसलमान बहन भाई सब हम एक हैं। और मैं कहती हूँ ऐसे मसले में पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना, तो सबके लिए हम दुआ गो। और ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो, बिकॉज देखें जो लोग बाहर हैं, चाइना में हैं, जहाँ पे मुसलमान ना भी हो, लेकिन है तो अल्लाह के बंदे हैं वो भी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में। और आपा, आपके मैं सवाल का जवाब भी दूंगी। जी बोलिए। जी, इसको जी हम मौसमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चकोतरा कहते हैं, मौसमी। मौसमी, चकोतरा, हाँ। चकोतरा, मौसमी, चकोतरा। हाँ। और गलगल जो होता है ना हमारे पेशावर में, हाँ। ज्यादातर यहाँ पे गलगल कहते हैं, जो पठान तबका है। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए।
4 अंडे की सफ़ेद इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि जब आप प्याले को ओवरटर्न करें तो वो गिरे नहीं। इसकी शर्त यही है कि आपका जो प्याला है वो बिल्कुल गीला ना हो, इसमें बिल्कुल जर्दी का एक ड्रॉप भी ना जाए। जब आप अंडे की जर्दी से अलग करेंगे सफ़ेदी से, चिकना ना हो, गीला ना हो। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर योर बीटर्स, ये भी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया है। अब मैं लाऊंगी क्रीम। बख्तियार क्रीम, ओह थैंक यू। अच्छा, इसमें एक चीज़ डालना भूल गई हूँ मैं, ऑरेंज एसेंस ½ टीस्पून। मेरा सॉस पैन ज़रा सा अभी भी गर्म था, इसलिए मैंने उसको टर्न कर दिया। थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रा सा डेकोरेट कर दूँगी, वरना ज़रूरी नहीं है। बहुत लो स्पीड पे। ये देखिए, और ये इतना लाइट बनता है आप सोच नहीं सकते। अब लास्टली, ये सॉस पैन छोटा है तो मैं क्या कर रही हूँ, बस अब इसको हम अपने कोई भी अच्छे से मोल्ड में डालेंगे। सूफले डिश हो, मोल्ड हो, उसमें हम इसको डालेंगे और 2 घंटे के लिए। मैंने थोड़ी सी जेलेटिन एक्स्ट्रा दी थी। अच्छा, मैंने आपको बताया इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा फिर आप लोग ना ले लें, मुझे जल्दी है। मैंने 4 टीस्पून लिए, आप मत लेना 3 से ज़्यादा। अच्छी तरह से इसको आपको फोल्ड करना है, एग वाइट्स को भी। ये आपकी 10 सर्विंग्स है। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा मोल्ड है, जेली मोल्ड। इसको मैंने अच्छी तरह से हल्का सा ग्रीस कर लिया है और मैं इसकी बस फोल्डिंग करके इसमें डाल के इसको फ्रीज़र में डाल रही हूँ। आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मेरे चाहने वालों को, देखने वालों को, व्यूअर्स को, फैंस को पूरी दुनिया में खुश आबाद रखे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जस्ट कीप प्रेइंग टू अल्लाह ताला। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस। कीप योर हैंड्स क्लीन। अभी जैसा मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं गई, मैंने वहाँ पे हैंड वॉश रखा, हैंड वॉश से अपने हाथ धोए, टिशू का डब्बा रखा, उससे अच्छी तरह से अपने आप को साफ़ किया, सूखा किया। अच्छा, एक बात बता दूँ, प्लीज़ सैनिटाइज़र आप बार बार मुझ जैसे लोग
जो किचन में जाते हैं नहीं यूज़ कीजिएगा, ठीक है। सैनिटाइज़र आप बिल्कुल यूज़ करें, इट्स वेरी गुड, लेकिन जब आपने किचन से अपना काम ख़त्म हो गया, आपने हाथ अपने धो लिए, साफ़ कर लिए 20 सेकंड्स के लिए, फिर आपने उसको ड्राई करना है टिश्यू से। प्लीज़ टॉवल्स जो रखे हुए होते हैं, हैंग हो रहे होते हैं, उनको भी ज़्यादा नहीं यूज़ करें। यूज़ इट फॉर फ्यू आवर्स एंड देन थ्रो इट एंड वॉश इट। थ्रो इट से मतलब वॉश इट एंड देन अगेन ड्राई इट इन बिल्कुल तेज़ धूप में, ताकि जो भी उसमें कुछ भी अल्लाह ना करे हो तो वो धूप से ख़त्म हो जाए, और फिर आप अंदर लाइए उसको और फिर यूज़ करें। मतलब ऐसा होता है ना 2-3 दिन तक हम तौलिया यूज़ करते हैं, नेवर डू दैट। और किचन के टॉवल्स का बहुत ख्याल रखें। जब आप बर्तन धो रहे होते हैं तो आपने पूरा दिन किचन में तौलिया रखा हुआ है और उसी से सारे बर्तन पुछ रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करें, ठीक है। कीप चेंजिंग योर टॉवल, या तो कीप स्मॉल टॉवल्स, ताकि वो मासियों को आपको ख़ुद को धोने में भी मसला ना हो, ठीक है। सैनिटाइज़र जब आप बाहर निकल रहे हो किचन से, उस वक्त एक दफ़ा आपने लगाया, साफ़ किया, रख लिया। इस तरह से आप किचन में पकाते वक्त हरगिज़ नहीं यूज़ करो, बिकॉज़ वो उससे इनविजिबली आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आग कैच कर लेती है, ठीक है। बहुत ख्याल रखिए भाई इतना। अच्छा जी, हम आ गए हैं लंदी कोटल चरगा पे जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र आपा, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत करम है, आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल आपा, आपके लिए, आपकी टीम के लिए, अपने कुरियर्स पे, हर इंसान के लिए जो इस मसले से दो चार हैं और जो इस मसले से दो चार नहीं, अल्लाह ताला उन सब पर अपना रहम फरमाए। आमीन, और आमीन, आमीन, और हम सबको मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे दिन हैं कि जो हमें अल्लाह से करीब होने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। हम घर पर हैं और हम अपनी इंडोर एक्टिविटीज़ को तो जारी रखे हुए, लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ में हम लोग सबसे ज़्यादा अल्लाह से करीब हों, और स्पेशली अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम टाइम नहीं दे पाते इन्हीं वजूहात की बिना पर। अब हमारे पास टाइम है तो हम लोग अल्लाह से करीब हों, क्योंकि अल्लाह की ज़ात नाराज़ है, तो यही मौका है जब हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेटा, और अल्लाह होगा राज़ी, हम उसको मना के रहेंगे। हरमैन शरीफ इनके दरवाजे भी खोले हम। आमीन, 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 सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए। जी, और आप मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप लोग हमारा सरमाया है, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं जो इस वक्त अपनी जॉब्स के लिए चैनल आए हुए हैं, या जहाँ पे भी वो अपनी जॉब्स के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और प्लीज़ जो आप जो जितनी वो चीज़ें बता रही हैं, हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जिसका मुझे ख़ास तौर पर गिला अपनी कौम से है, कि हमें अगर ये छुट्टियाँ मिली हैं तो ये हमें अंदर रहने के लिए, घर पे रहने के लिए मिली है, ना कि हमें पिकनिक स्पॉट की तरफ जाने के लिए मिली है, कि जैसे हमने सड़कों को पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। तो प्लीज हम सेफ रहिए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, और अपनी कौम का ख्याल कीजिए। जितने लोग जहाँ सुन रहे हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ख्याल सिर्फ अंदर रह के ही हो सकता है, बाहर फिर के नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है बेटा, जज़ाकल्लाह। वैसे कल मैं भी बहुत हिल गई थी जब मैंने ये बाजार का मजमा देखा था। आई सेड व्हाट्स रॉन्ग हियर। जी बिल्कुल, आप अगर आप किसी जरूरत की चीज के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि आपको दिन में एक मरतबा शायद निकलना पड़ जाता है, तो फिर भी आप देखते हैं तो हर तरफ एक मजमा जमा है। तो प्लीज अपना और अपनी दूसरों की सेहत का ख्याल रखने से पहले आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिए प्लीज। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। पता है, मैंने तो अपने घर में मेरा कुक भी डे एंड नाइट का नहीं है, लेकिन मैंने उसको, जाहिर बात है आज से शो था, तो मैंने उसको परसों कॉल किया, मैंने कहा प्लीज़ आप आ जाओ भाई। जैसे वो आया, मैंने उसको साबुन दिया, सैनिटाइज़र दिया, सब कुछ दिया। मैंने कहा अपनी 4-6 जोड़े लेके आओ, ताकि अब रात आप यहीं रुकोगे। तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा देखो तुम अब इस घर के बाहर नहीं जाओगे जब तक हालात सही नहीं हो, बिकॉज वो बहुत 5 वक्ता नमाजी और मस्जिद के लिए दौड़ता है। मेरे घर के सामने ही है मस्जिद, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं उसको मस्जिद जाने से भी रोकती हूँ। और मैंने उसको ये कह दिया कि कोई चीज़ बाज़ार से नहीं आएगी, जो घर में है उससे गुजारा करो। वो लोग सुबह ब्रेड लेते हैं। आई टोल्ड हिम नो हैविंग ब्रेड, तो पराठे बनाओ, अंडे खाओ, बट नो ब्रेड। बाहर कौन जाएगा रोज़? खैर अब तो बेकरीज भी बंद हो गई। तो जब आप अपनी औलाद का इतना ख्याल रखते हो, तो प्लीज़ नौकरों का भी बहुत ख्याल रखें। ओके, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं लंदी कोटल चरगा। पहले सारा सामान मैं इस प्याले में डाल रही हूँ, ठीक है। क्या क्या जाएगा इसमें? सब में पहले इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर,
एक तो मेरी इसकी आदत नहीं है। 2 टीस्पून ऑल स्पाइस पाउडर, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे असली घी, प्योर घी जो घर का निकला हुआ होता है ना, वो घी 3 टेबलस्पून। ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल, इसमें डाल दें या पतीली में डाल दें। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। अच्छा, दही जाएगी इसमें 1 कप। ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी 1/2 टीस्पून। बहुत मज़े का ये बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप लोग सब कैसे हो ओमान में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और अल्लाह ताला हमें, आप सबको, तमाम इंसानियत को, तमाम अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपा जैसे आपने बोला कि नमाज में सबके लिए दुआ करते हैं ना, इसी तरह यकीन करें हमारी दुआओं में आप सब, हमारे इर्द गिर्द की, मैं भी यही नमाज में बोलती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, फैमिली, जितने फ्रेंड्स, फैमिली, आप सबका, आपकी टीम का नाम लेके हम लोग दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह ताला, मैं यही कहती हूँ कि इस दुनिया में कोई एक इंसान तो होगा जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेगा और अपनी कबूलियत के लिए दुआ करेगा, तो अल्लाह ताला उस नेक इंसान की तो दुआ जरूर सुनेगा ना। इंशाअल्लाह, बहुत बहुत गुनाहगार और बहुत जल्द सुनेगा। आई एम वेरी पॉजिटिव, बहुत जल्द सुनेगा। जी बिल्कुल आपा, क्यों नहीं। और अल्लाह ताला बस यही दुआ है कि बस आपा इस बीमारी को दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। और दूसरा आपा बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं ये भी कहूँगी कि आपने जिस तरह सूरह तगाबुन का बताया है, वो तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते ही हैं, डेली पानी के ऊपर पढ़ के घर पे भी, और सबको पिलाते हैं। और दूसरा आपा एक और है आप सबके लिए कि जैसे नहार मुँह, जैसे बिफोर ब्रेकफास्ट जो है कलौंजी के 7 दाने जो हैं आप बिफोर ब्रेकफास्ट पानी के साथ लें, क्योंकि हज़रत सल्लम ने भी बोला है कि हर चीज की शिफा कलौंजी में है सिवाय मौत के। बिल्कुल ठीक है। तो दिन में 2 मरतबा, मतलब रात को सोने से पहले और बिफोर ब्रेकफास्ट वो ले लें। और दूसरा आपा एक और चीज है कि सूरह जासिया को डेली अपने घर में आप लगाएं। बिल्कुल सही, डेली अपने घर में लगाएं और सब घर वाले सुने। इसमें भी हर बीमारी के लिए शिफा है। और जो मतलब जितना अगर आप तेज लगाएंगे, जिसके कानों तक ये पहुंच रही है वो महफूज रहेगा, तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा और वो भी महफूज रहेगा इससे। थैंक यू समरी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको, आपकी पूरी टीम को, हम सबको। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर ये हमें इस मुश्किल से जरूर निकालेगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द निकालेगा इंशाअल्लाह। जज़ाक अल्लाह बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए, आप भी, आपके घर वाली भी, सब। और बिल्कुल सही कहा है समरी ने, सूरह जासिया। मैं जिसको जानती थी मैंने उनको फॉरवर्ड भी किया था ये मैसेज। आई एम रीडिंग इट्स वेरी रिलीजियसली। मगरिब के फ़ौरन बाद अपने लाउंज में बैठ के फुल वॉल्यूम में लगाती हूँ अपने फ़ोन पे और पढ़ती हूँ। और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाएगी, आपका घर, आपके जो भी सुन रहा है, सब महफूज रहेंगे। और सूरह तगाबुन भी मैंने शुरू में बताया था, लेकिन सूरह तगाबुन एक दफ़ा नहीं पढ़नी है। सुबह 3 दफ़ा पढ़ती हूँ मैं फजर पे, और फिर 3 दफ़ा मैं उसी जासिया, सूरह जासिया पढ़ने के बाद मैं 3 दफ़ा मगरिब पे पढ़ती हूँ। तो वो पढ़ के पानी पे दम करके आप भी पिए, नौकरों को भी पिलाएं, बच्चों को भी पिलाएं, दम कर दें अपने ऊपर इंशाअल्लाह। और कलौंजी के दाने आपको बताऊँ समरीन, आई एम हैविंग कलौंजी सिंस लास्ट 20 years अर्ली इन द मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे नमक 2 टीस्पून। अब इसके 3 मसाले हैं जो आपको भून के दरदरा सा पीसना, ये रखा हुआ है। इसमें क्या क्या है? इसमें है 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, मैंने अभी पीसा है बिकॉज वो मशीन मुझसे चल नहीं रही थी, तो मैंने अपने हेल्पर को कहा तुम पीस दो। साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा
लिया था हमने 1 चाय का चम्मच सिर्फ, और जो बघार वाली लाल मिर्चें आती हैं वो मैंने ली थी 15। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपको तवे पे अलग अलग भूनना है और तीनों को साथ पीस के इसे मिला दीजिए। ये हो गया हमारे चरगे का मसाला। रिपीट कर रही हूँ, गरम मसाला 2 टीस्पून लेवल्ड, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। उसके बाद में मैंने इसमें असली घी जो घर में मक्खन का निकलता है वो डाल दें, नहीं निकालते आप लोग तो मक्खन डाल दीजिए, वो लिया मैंने 3 टेबलस्पून। ज़रा सा तेल डाला है, बाकी इसमें डालूंगी। 2 टेबलस्पून तेल डाला है। दही 1 कप ली थी, हल्दी ½ टीस्पून, और 3 मसाले भुने थे। वो एक जो असल चीज़ें वो रह गई, इलायची पाउडर ½ टीस्पून इलायची पाउडर, और नमक 2 टीस्पून। अब आपने चिकन ली, होल कट्स लगाए अच्छी तरह से, ठीक है, पीछे आगे से अच्छी तरह कट्स लगा के, और इसको आपने मैरिनेट कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास टाइम नहीं है, आप घर में इसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना ये मसाले में रहेगी ना, इतना अच्छा मज़े का आपका चरगा बनेगा। वो बड़ा खूब मसाले वाला, बड़ा मज़े का लगता है। इसको आप पराठे के साथ या तंदूरी नान के साथ, प्याज के लच्छों के साथ, नींबू के साथ खाइए। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, सिर्फ देखते हुए जाइए। इटालिया का मेरा हेल्दी पसंदीदा ऑयल, 1/4 कप लिखा था, 2 टेबलस्पून इसमें डाला, 2 से 3 टेबलस्पून उसमें डाल दिया। हम चूल्हा जलाएंगे और पहले मैं चिकन को उठाऊंगी, पहले मसाला नहीं डालूंगी। ये मसाला सब इसमें, चिकन को उठाऊंगी और इसमें इसको हम फ्राई करेंगे फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, 5 मिनट्स ऑन ईच साइड। 5 मिनट लाल हो जाएगी, टर्न करके 5 मिनट फ्राई करूंगी। फिर उसके बाद ये पूरा मसाला इसमें चला जाएगा। स्लो आंच पे कवर करके 25 मिनट पकाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। चंद लोग इतने ख़ास हो जाते हैं आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और ये अंदर की मोहब्बतें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। मैं एक मेरी बहुत ही प्यारी, बिल्कुल मेरी बहनों से बढ़ के रशीदा, उनकी बात कर रही हूँ। अभी मैं ब्रेक में गई तो उनका मैसेज आया था, अभी मैं आप टीवी देख रही हूँ, आपको देख रही हूँ ना, वो इस वक्त उनका किचन का होता है, लेकिन शिरीन आप फ़िक्र नहीं करो, आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं आपको देख रही हूँ और आपके ऊपर पढ़ पढ़ के फूंक रही हूँ। तो आप देखो, ये छोटी छोटी, ये छोटी नहीं है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें कितनी मायने रखती हैं। वही मैंने कहा, अल्लाह ये तो सगी बहनों का मुकाम आप कर रहे हो। वाकई अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। जी ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है, माशाल्लाह। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली आई शुड ब्रिंग वन बिग फोर्क हियर। घर से लेके आना चाहिए मुझे। बहुत प्यारा खूबसूरत कलर आ गया है। जब इस तरह का गोल्डन हो जाए ना आपकी चिकन, फिर आप ये मसाला डाल। आई गॉट इट। प्लीज़ दिखा दें सालिक, देखा आपने कितना खूबसूरत हमारा टॉप कैमरा दिखा रहा है आपको कलर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ मसाला है, मैरिनेशन है, ये पूरा इसमें चला जाएगा। अब आप इसमें पूरा डाल दें और आप बहुत बड़ा बड़ा अपनी डायरीज में नोट लिख लीजिए कि इस चरगे में पानी नहीं जाएगा। आंच बिल्कुल दम वाली कर दें। एक ड्रॉप भी नहीं जाएगा। आपको अगर डर है कि लग जाएगा, जल जाएगा, तो आप क्या करोगे, तवे पे रख लो, इसलिए कि इसमें पानी से जो इसका मसाले की वो बात नहीं आएगी। ठीक है, मैंने हल्का कर दिया इसको और बस मैं इसको भूल जाऊंगी।
इस मसाले की जो खुशबू है और इलायची पाउडर, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इलायची पाउडर पिसा हुआ रखा हुआ जो होता है वो नहीं लेना है। ताज़ा 4-5 इलायची को पीस लीजिए छिलकों के साथ बारीक। अगर नहीं पिस रहा है तो ज़रा सा नमक शामिल कर दीजिए और पीस लीजिए। अगर इलायची को मीठी चीज़ में डालना है, नहीं पीस रही है तो चीनी डाल के पीसिए, और अगर नमकीन में डालना है तो नमक डाल के पीसिए। तो बस ख़त्म। आँच देख लीजिए आप लोग, आँच ना होने के बराबर। खैर ये तो बहुत हल्की है, थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ। नहीं जलेगा, दही है ना 1 कप, और फिर चिकन का अपना पानी है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। डन। आते हैं तीसरी रेसिपी, पसंद आए ख़ास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती रखे। आपको भी आपको बेटा। देख के इतनी खुशी होती है, सारा दिन मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपके जो रेसिपीज है मैंने बहुत दफ़ा ट्राई भी की हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी खुश रहिए, सलामत रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जी ज़रूर। अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे। बिल्कुल। जो मुश्किल आई भी है बस अल्लाह इससे जल्द टाल दे। आमीन आमीन। इस्तग़फ़ार पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। जी बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। मेरे सवाल का जवाब दो। ओ ग्रेप फ्रूट को उर्दू में क्या बोलते हैं? अच्छा, अंडरकट आधा किलो। गौर से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कल मिल गया, वाज वेरी लकी, मुझे अंडरकट कल मिल गया था, तो मैंने अंडरकट के पसंदे बनवा लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग, अंडरकट बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर अंडरकट नहीं मिल रहा है, एक बात गौर से सुनिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बीफ का, रान का, कोई सा भी, मुक़द्दम का कोई सा भी हिस्सा ले लीजिए बीफ का, और अपने गोश्त वाले को बोलिएगा आपको ऐसे पतली पतली अच्छे से पारछे बना दे, पसंदे बना दे। ठीक है, आप इसमें सिर्फ कच्चा पपीता ऐड कर देना, 2 टेबलस्पून। ये रेसिपी आधा किलो की है, इतना सा बन जाता है। आधा किलो मैंने ये लिए 750 ग्राम। ठीक है, तो आप उसमें 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता मिलाएंगे। सारी चीज़ें मिला के इसको 1 घंटा 1.5 घंटा छोड़ दीजिएगा मैरिनेशन के लिए, और फिर आप उसको पकाइएगा। लेकिन मेरा अंडरकट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे वो पपीते की ज़रूरत नहीं है, मैं पपीता नहीं लगा रही। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना क्या है, बादाम और नारियल दोनों को पीसना है। ये रखा हुआ है। ठीक है, बादाम और नारियल हमने पीस लिया। खसखस, इसी में डाल दिया भून के, दिस इज़ भुनी हुई खसखस, नारियल। अच्छा, एक और बात, अगर आपके पास खसखस नहीं है, आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां आपको अलाउड नहीं है, बैंड है, कोई बात नहीं, आप बादाम 8 के बजाय आप डबल कर लो, बादाम 16 बादाम ले लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच भर के। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 4 छोटी तेज़, मेरी अच्छी थी, इतनी बड़ी बड़ी थी, छोटी वाली तेज़ वाली, वो आप पीस के डाल देंगे। उसके बाद में आप इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है, नमक 1 टीस्पून, टर्मरिक, व्हाट इज टर्मरिक, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल प्याज पिसी हुई आधा कप,
मोटी मोटी पिसी हुई। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, ये नारियल, बादाम और खसखस का पेस्ट ये चला गया, नमक चला गया, लाल मिर्चों का पाउडर चला गया, हरी मिर्चें चली गई, पिसी हुई हल्दी चली गई, दही 1 कप, दही 1 कप चली गई। उसके बाद में टेट्रा पैक की क्रीम 4 टेबलस्पून या 1/4 कप। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं ठीक है आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, सलामत रखे। और आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी वजीफे भी बताती हैं, तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आपको अल्लाह सेहत और जिंदगी दे, और तमाम लोगों को जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको सेहत कामला अता करे, और तमाम मुसलमानों को इससे बचाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी। आपने जो सवाल पूछा है कि ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, जी तो उसको चगोतरा बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। समझा, अल्लाह हाफिज जी, बड़ी मेहरबानी, कॉल की आपने। अच्छा, सब कुछ बादाम से लेके गरम मसाला पाउडर तक आपने इस प्याले में डाल दिया है और आप इसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, मैं ब्रेक में एक काम करूंगी, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। सारे पसंदे एकदम से यूँ उठा के यूँ नहीं डाल दूंगी, नहीं, एक एक पसंदा उठाती जाऊंगी इस तरह से, और इसको मसाला लगा के साइड में रखती जाऊँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम आज से सब लाइव होंगे, तमाम शेफ्स आज से लाइव होंगे मसाला टीवी पे, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर हमारे लाइव शोज़। हमने आप लोगों के लिए हम यहाँ पे हैं, तो हमारे शोज़ मत मिस कीजिएगा। और दूसरी बात, जिनको पता नहीं था, बिकॉज़ पहला शो मेरा होता है, जिनको पता नहीं था कि मैं इस वक्त लाइव हूँ, तो कोई बात नहीं, आपको एक दूसरों से शाम तक पता चल जाएगा। रात 9 बजे मसाला मॉर्निंग्स रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं, या इंशाअल्लाह ताला फजर पढ़ के कल सुबह रिपीट होगा। सुबह 6 बजे, 6 से 7:30 होता है, तो आप उस वक्त भी देख सकते हो। ठीक है, तो इंशाअल्लाह देखें कितनी माशाअल्लाह ज़बरदस्त हो रही है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, क्या खुशबू आ रही है। अब मैं इसको साइड टर्न कर रही हूँ, हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पसंदे मैंने अंडरकट के लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन के पसंदों से बना लो, आप मटन के पसंदों से बना लो, आप बीफ के ले लो। फ़र्क इतना होगा कि अगर बीफ के पसंदे लेंगे तो आपको 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता लगाना पड़ेगा, और मैरिनेशन टाइम आप ज़्यादा दे दीजिएगा, 2 घंटे छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, सारे मसाले इसमें चले गए। भुना हुआ पिसा हुआ नारियल और खसखस थी। बादाम मैंने बॉईल करके छिलका उतार के डाला था। बादाम नहीं है तो काजू डाल सकते हैं, खसखस नहीं है तो काजू को या बादाम को डबल कर लीजिएगा। उसके बाद में जितनी चीज़ें बादाम से लेके गरम मसाला पाउडर तक है, सब कुछ मैंने मिक्स किया एक प्याले में। पसंदों को एक एक करके उठाया और उस पर मैरिनेट कर दिया। अब भी मुझे यही करना है। ग्लव्स वालों की अच्छी कमाई है, हम लोगों के। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको एकदम से नहीं उंडेलना है, ये याद रखिएगा। सॉरी जी, आई हैव नेवर वॉर्न दिस, मुझे बहुत
चल, तेल गरम हो गया है। एक एक पसंदा उठाते जाएंगे, मैरिनेटेड। पता है एकदम से डालेंगे तो वैसा अजीब सा गट्ठा सा बीच में बन जाएगा, वो नीटनेस नहीं आएगी आपके पसंदों में। और ये आपके घर में कोई लंच या डिनर हो उस पर बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ अपने किचन का बहुत ख्याल रखिए, अच्छा बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका घर, आपके कपड़े। इवन यू शुड टेक शावर एवरी डे। जो कपड़े, अब क्या कर सकते हैं, नौकरों पे काम तो बढ़ जाता है, मासियों पे, या तो फिर क्या करें। मेरे घर में तो मशीन भी नहीं है, आई वॉश क्लोथ्स अपना। तो अब यही हो सकता है, आपको चेंज तो करना है, रात के कपड़े अलग, दिन के अलग। कीप वॉशिंग दैम। बहुत ख्याल रखें भाई, बहुत, पता नहीं एक छोटा सा बहाना बन सकता है ना, अल्लाह नहीं करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाक परवरदिगार। और बस अल्लाह ताला से ये मिल के सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सिर्फ कुन बोल दीजिए बस, और ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अपने हाथ को बार बार वॉश करते रहें, बार बार। बेशक ग्लव्स भी पहने, बट यू हैव टू। और यहाँ पे वक्त आ गया है ब्रेक का, तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिट्रस सूफले इज़ डन। मैंने थोड़ी सी जेलेटिन एक्स्ट्रा डाली थी, आप लोगों को बता दिया था, सिर्फ इसलिए डाली थी कि मुझे टाइम में इसको मुकम्मल करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 टीस्पून ली थी, लेकिन लेवल ली थी। आपके पास लिखी 3 टीस्पून है। अगर आपको भी जल्दी है आप 4 टीस्पून डाल दीजिएगा, लेकिन लेवल डालिएगा। बहुत सॉफ्ट बना है, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपके रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है पसंदों में कि आपको इसमें डालना है 1.5 कप पानी, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज़ अंडर कट है। ये देखें, ये सीधा डालने से ये फ़ायदा है कि इसका शेप बिल्कुल पसंदों वाला होता है। अगर मैं ऐसे ही उठा के डाल देती ना, वो बात नहीं आती। अभी तो मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, मैं देखूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, बट इट्स अंडर कट, तो आई डोंट थिंक सो आई नीड। ये हो गई है हमारी चिकन। प्लीज़ दिखा दें टॉप कैमरा। इसमें थोड़ा मसाला भी रहता है, ऐसा हल्का हल्का सा, ताकि आप पराठे के साथ या नान के साथ आप खा सकते हैं। अब मैंने ज़रा सा इसका चूल्हा तेज़ कर दिया है, ताकि 5 मिनट बाद मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। चलें जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। ब्रेक से वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चरगा भी हो गया है, हमारा सूफले भी रेडी है। सूफले मैंने डाल दिया उसमें फ्रीज़र में। पसंदे भी बस तकरीबन हो ही गए। इसमें आप 4 लोग रच के खा सकते हैं। अच्छा देखें, मैंने यहाँ चिकन को मैरिनेट करते वक्त यहाँ पे दोनों इसकी टांगों के बीच में रबर बैंड बांध दिया था, आपको नज़र आ रहा होगा। सो बिफोर यू टेक इट टू द टेबल यू हैव टू रिमूव इट, उससे शेप ख़राब नहीं होता है। देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ अपने पसंदे भी निकालूंगी। शक्ल देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी मैंने एक ड्रॉप भी नहीं डाला है, ठीक है। क्यों? बिकॉज अंडर कट है, ना पपीता लगाया है ना पानी डाला है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह कल मेरे साथ अल्लाह पाक सब खैर रखे, शेफ़ अरशद होंगे, तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा। आज की हमारी विनर हैं फ़िल्ज़ा फ्रॉम अटक। ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो फ़िल्ज़ा। आपको चंद दिन में कॉल आएगी, आप तक आपका तोहफ़ा पहुंचा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सारी चीज़ें आपने स्क्रैच से सीखी, हर चीज़ आपके सामने हुई है। डू ट्राई माई रेसिपीज़ एंड गिव मी द फीडबैक। मसाला मॉर्निंग्स का पेज है, प्लीज़ लाइक कीजिए। वही पुराना वाला पेज है जिस पे हम 5000 और 65,000 या कुछ लाइक्स हैं, 5 लाख। वो पेज लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में रेसिपीज़, आज की रेसिपीज़ मेरे ख्याल से आज नहीं डलेंगी, या पता नहीं, थोड़ा सा स्टाफ हमारा शॉर्ट है, देख के डल जाएगी। ठीक है, वरना आज का शो आज रात रिपीट होगा 9 बजे और कल सुबह 6 से 7:30। ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार तमाम मेरे चाहने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, फ़ैन्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए, मेरे तमाम साथ काम करने वालों के लिए। जी बेटा, आज दावत पे आपदा के शो पे बनेगा दाल मिलोनी, हैदराबादी बघारे राइस, हैदराबादी टमाटर का कट। तो देखिएगा दावत शो 1 बजे से 2 बजे तक। मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त कर रही हूँ आप लोगों से। हम सबको दुआओं में याद रखें, एक दूसरे को जितना हो सकता है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि पढ़ें, और अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करने वाला है और वह हमारी ज़रूर दुआ सुनेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।